हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक ये है कि जेडब्ल्यू मेंस में मैं मतलब बहुत साल से ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जो मैथ्स के जो क्वेश्चंस आते हैं ना, जो मैथ्स का पेपर आता है, सारे एक्सपेरिमेंट उसी के अंदर होते हैं। मतलब आप ये देखिए कि मैथ्स ओवरऑल वैसे ही एक टफ सब्जेक्ट है। बच्चे को एक क्वेश्चन सॉल्व करने में एज कम्पेयर टू फिजिक्स केमिस्ट्री टाइम ज़्यादा लगता है। इसके बावजूद भी मैथ्स के जो क्वेश्चन सेट किए जाते हैं वो ऐसे किए जा रहे हैं कि अगर आपको कंसेप्ट पता भी है, उसके बाद जब आप उसको प्रोसीड करते हो तो कैलकुलेशन इतनी हार्ड हो जाती है कि अगर एज अ टीचर भी आपको 10 से 12 मिनट का टाइम लगने वाला है। तो मुझे तो एक बात समझ नहीं आई कि आईआईटी में एक को एडमिशन कराने के लिए जब एक बच्चे के स्किल्स को चेक किया जाता है तो उसमें उसका जो कंसेप्ट है कि वो कैसे सोचता है वो चेक किया जाता है, और कैलकुलेशन एक एक मतलब एवरेज लेवल पर रखी जाती है कि 25 क्वेश्चन आपको 1 घंटे में अटेम्प्ट करने हैं। अगर कोई टॉपर है, अगर 300 में 300 नंबर लाने वाला बच्चा है, तो एक टॉपर है, तो एक आइडिया है कि 25 क्वेश्चन है और हमारे पास 60 मिनट है एक सब्जेक्ट को सॉल्व करने के लिए। अब यार, अगर आप 2 मिनट भी दे रहे हो एक टॉपिक को, 2 से 2.5 मिनट दे रहे हो, तब जाके आप प्रॉपर्ली सॉल्व कर पाओगे पूरे क्वेश्चन। और कई सारे तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें 12 से 15 मिनट एक टीचर को लगता है। तो अब आप ये सोचिए कि एनटीए मतलब जो भी जेडब्ल्यू मेंस के पेपर बनाए जा रहे हैं वो क्या सोच के आप मैथ्स का पेपर सेट करते हो। आप पिछले 10 सालों के पेपर उठा के देखिए और कंपेयर कीजिए मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री को। मैथ्स का आप रिव्यू लीजिए, जब भी पेपर होता है बच्चा बाहर निकलता है कहता है बहुत लेंथी पेपर था, बहुत टफ पेपर था, बहुत लेंथी। एक तो बच्चा वैसे ही मैथ्स को थर्ड अटेम्प्ट पे जाकर सॉल्व कर रहा है, पहले वो केमिस्ट्री पूरी सॉल्व करता है, फिर फिजिक्स जो बचा हुआ टाइम मैथ्स को दे रहा है। मैथ्स एक तो वैसे ही टफ है, ऊपर से उस पर एक्सपेरिमेंट भी किए जाते हैं। तो भैया आप करना क्या चाहते हो? क्या आप ये चाहते हो कि बच्चा मैथ्स पढ़ना ही छोड़ दे? तो भाई कम से कम पेपर में एक अट्रैक्शन तो बना के रखो। भाई एज अ टीचर ये मेरी अपील है कि भाई पेपर को ऐसे स्टैंडर्ड सेट करो कि पेपर में ना कंसेप्ट हार्ड हो, लेकिन कंसेप्ट पकड़ने के बाद उसके बाद जो कैलकुलेशन हो तो बहुत ईजी हो। अब आप कंसेप्ट तो कई बार बहुत ईजी कर रहे हो और कैलकुलेशन आप इतनी हार्ड कर रहे हो कि उस कैलकुलेशन के लिए उसको यार कंप्यूटर बनना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी होता है भाई। आप बड़े से बड़े नंबर का स्क्वायर रूट निकलवा रहे हो तो उसमें क्या आप स्किल चेक कर रहे हो? भाई स्किल्स चेक किए जाते हैं कंसेप्ट के लिए। आप क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन में 3-4 कंसेप्ट से मिला के क्वेश्चन बना दीजिए, वो ठीक है, उसमें बच्चा कितना स्किल्ड है वो पता लगता है, लेकिन आप कैलकुलेशन से क्या साबित करना चाह रहे हैं? तो भाई पेपर को ऐसा बनाइए कि बच्चों का इंटरेस्ट पैदा हो। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चे का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाए मैथमेटिक्स से। तो ये सिर्फ मेरी एक अपील है। एक पूरे इंडिया में जो मैथ्स के टीचर हैं, जो मैथ्स पढ़ाते हैं, आईआईटी की तैयारी करते हैं, उन सबके बिहाफ पे मेरी अपील है कि पेपर को ऐसा सेट करें कि कम से कम बच्चा 15 से 20 क्वेश्चन टाइमली सॉल्व कर पाए। चलिए मिलते हैं ऐसी किसी शॉर्ट और वीडियो के साथ। अच्छा लगे तो कमेंट करें, और आप एग्री करते हैं इस बात से तो कमेंट में आप जरूर लिखें।